ये लड़का मौत के मुंह से वापस लौट आया था। उसके पिता ने उसे मरा समझकर खाई में छोड़ दिया था, लेकिन तभी एक गिद्ध नीचे आ गया और उसने लड़के को जोर से नोच लिया। तेज दर्द से लड़का अचानक जाग उठा। होश में आते ही उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे खाई में फेंक दिया। हालांकि उसकी जान बच गई थी, लेकिन अब वह हजारों फीट ऊंची चट्टान पर अकेला फंसा हुआ था। उसने जोर जोर से अपने पिता को पुकारा, मगर वहां कोई नहीं था। मजबूर होकर वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह लगभग खाई में गिर ही पड़ा था। नीचे पड़े जानवरों के कंकाल देखकर उसकी रूह कांप उठी। इसी बीच मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश से चट्टानें और ज्यादा फिसलन भरी हो गई। लड़के की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। तभी उसने नीचे तेज बहता पानी देखा। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे उसने नीचे छलांग लगा दी। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वह पानी के साथ बहकर मैदान तक पहुंच चुका था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह टूट गया था। दर्द से तड़पता हुआ लड़का फिर अपने पिता को पुकारने लगा, मगर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। प्यास से बेहाल होकर उसने गंदा पानी पी लिया। फिर उसने खुद ही अपनी हड्डी सीधी की और पेड़ की टहनियों से पैर बांधकर सहारा बना लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसके लोगों ने उसकी कब्र बना दी थी। अब उसे समझ आ गया कि उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। तभी अचानक आसपास भेड़ियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ खूंखार भेड़िए उसे घूर रहे थे। जान बचाने के लिए लड़का तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तभी एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। मजबूर होकर लड़के ने चाकू निकाल लिया और किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी रात भेड़िए पेड़ के नीचे बैठे रहे। अगली सुबह बाकी भेड़िए तो चले गए, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। लड़के ने लकड़ी का भाला बनाया। वह चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन तभी भेड़िया दर्द से कराहने लगा। लड़के को अपनी हालत याद आ गई। जैसे उसे उसके लोगों ने छोड़ दिया था, वैसे ही यह भेड़िया भी अकेला था। इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने भेड़िए के घाव साफ किए, उसे पानी पिलाया और खाना दिया। धीरे धीरे भेड़िए का व्यवहार बदलने लगा और वह लड़के का साथी बन गया। लेकिन जिंदा रहने के लिए अब दोनों को जंगल में शिकार करना था।